गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आप सबके घर में होली की तैयारियां तो बड़ी ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो खैर कोई बात नहीं है। आज मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा जो है ना, आज मैं जिस तरीके से राजमा आपको बनाने का तरीका बताऊंगी ना, वो बिल्कुल ही आप मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप होली वगैरह में इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने राजमा को सिर्फ चढ़ा दिया है। राजमा में मैंने नमक दे करके 2 तेज़ पत्ते डाल करके उसको मैंने ये 2 मैं विजिल्स लगाने वाली हूँ, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से पक जाएँगे। और उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। इवन मैंने रात के मतलब 10-11 बजे मैंने डाल दिया था और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने इसको चढ़ाया है। तो रात को आप ज़रूर सोक कर लें। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि राजमा बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, सोक करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको बॉयल करेंगे। तो वैसा मत कीजिएगा। कम से कम 4 से 5 घंटे उसको पानी में भिगो के रखिए। उसके बाद उसको जब बॉयल करके बनाएँगे ना, तो काफ़ी अच्छी और अंदर से बहुत ही अच्छी मतलब वो जो मैसी होती है ना, वो हो जाती है। और साथ में ही मैं घर के काम भी निपटा रही हूँ, तो घर की साफ-सफाई चल रही है। सिन्हा जी निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इस बार हमारे घर में होली का कोई आयोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि अ, कुछ रीज़न है। तो इस वजह से मेरे मतलब मेरे बड़े भैया की 1 साल लगी नहीं है, तो मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। जब मेरा मन नहीं हो रहा है रंग-वंग का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिन्हा जी का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे मैंने सिन्हा जी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ना ही बच्चों पे, बट सब लोग इस चीज़ को, तो ख़ैर कोई बात नहीं है। होली मतलब वैसे होली तो खाने-पीने और रंगों का त्योहार है, तो जो खाने वगैरह अच्छे खाने बनाने हैं बच्चों के पसंद के, वो तो मैं सारी चीज़ें कर ही दूँगी। बट रंग और अबीर से इस बार मैं परहेज़ रखने वाली हूँ। तो मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली रखने वाली है इस बार, मतलब दोनों बच्चे भी और मैं भी। आयु की वैसे भी आयु ज़्यादा रंग-वंग खेलता नहीं है। तो ख़ैर कोई बात नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पे ना टमाटर और ये जो प्याज़ है ना, इसको रफ़ली चॉप कर रही हूँ राजमा के लिए। तो ये तो मैं होली के 1 दिन पहले बना रही हूँ। वैसे आप होली के दिन भी इसको ट्राई, अगर आप वेजिटेरियन हैं ना, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से जो राजमा बनाएँगे ना, तो काफ़ी अच्छी और टेस्टी लगती है। तो साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी 2-3 काट ली है। तो इसको फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं। तो बनाने का प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ में पूरी की पूरी शेयर करूँगी। और यहाँ पर चाय वगैरह बना लिया है, तो मूड वगैरह भी चेहरा देख कर के लग रहा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब सैड वगैरह। तो बचपन की वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है। भले ही हम लोग दूर-दूर रहते हैं, मतलब मैं काफ़ी टाइम से 10 साल से मैं बाहर हूँ, 10-11 साल से। बट भैया थे, जब घर जाती थी तो भैया है और फैमिली है, अच्छी लगती थी। और ज़्यादातर जब कोई त्योहार आते हैं ना, कोई फेस्टिवल्स आती है ना, तो बचपन की वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि मतलब कैसे हम लोग भाई-बहन एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे, एक दूसरे को परेशान किया करते थे। और आज धीरे-धीरे करके भैया चले गए, तो मतलब बहुत दुःख होता है, लगता है जैसे उनको मैं अब कभी नहीं देख पाऊँगी भाई को। तो ख़ैर, मैंने यहाँ पे ना तड़के में डाले हैं ज़ीरा, दालचीनी, थोड़ी-सी लौंग डाल कर के, और उसको मैंने मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाने की। मस्टर्ड ऑयल में ना बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और इसके साथ में मैंने रफली चॉप किए हुए ओनियन और मैंने टोमेटो डाल दिए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने ओनियन डालिए ना राजमा में, उतने ही आप टोमेटो भी डालने की कोशिश कीजिए। इन दोनों का रेशियो ना सेम रखिएगा। तो इसकी जो ग्रेवी है ना, वो काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैंने वही किया, और साथ में हम थोड़े नमक डाल देते हैं। जो सॉल्ट है ना, उस वो क्या करता है ना कि प्याज़ और टमाटर को ना अच्छे से मतलब मैसी होने में और गलने में मतलब काफ़ी हेल्प करता है। तो बस नमक डाल के पहले हमें इसे ढक के पकाना है, और मतलब ताकि वो अच्छे से मैसी हो जाए, और जब गल जाएँगे तब हम बाकी के मसाले बनाएँगे, इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे ना हम मसाले बना लेते हैं। तो राजमा के मसाले बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। मैंने 2 चम्मच जो दही हो ना, गाढ़ी वाली दही होती है ना, वो मैंने ली। उसमें मैंने हल्दी डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, लाल मिर्च पाउडर, साथ में ना थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स है, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब की क्वांटिटी, जो मसाले की क्वांटिटी। अब मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, आप अपने हिसाब से इसको जितना स्पाइसी करना है, जितना मसालेदार बनाना है, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच धनिया डाली है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, हल्दी डाली है 1 एंड हाफ स्पून। उसके बाद ये जो जीरा पाउडर है, गोल मिर्च पाउडर है, सारे मैंने डाले हैं।
और इन सब को डाल करके मिक्स करना है। सॉल्ट हमने ऑलरेडी पहले ही डाल रखा है प्याज और टमाटर के साथ में, बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लेकिन सारे मसाले दही के साथ। और उसमें ना हम जो घर में जो गरम मसाले रेडी करते हैं ना, बाकी मसालों के साथ, जैसे गरम मसाला जो होते हैं वो जो हम घर में रेडी करते हैं, वो मसाले यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारे मसालों को अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो प्याज और टमाटर जितने वो होने थे, गलने थे, वो गल चुके हैं। अब इसमें इसको डालना है, अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करके फिर इस मसालों को हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें राजमा ऐड करेंगे। तो ये जो बनाने का प्रोसेस है, थोड़ा सा तो ये हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन आप किचन के बाकी काम निपटाने के साथ साथ आप इस राजमा की रेसिपी को बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, लेकिन मैं लीड नहीं लगा करके इसके मतलब मेन इसके कवर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ लीड से ढक ढक के मैं इसको पका रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और साथ में मैं यहाँ पे दाल वगैरह जो है वो भी सब साफ वाफ करके रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दोपहर की लंच की ही तैयारी कर रही हूँ। है तो मॉर्निंग का टाइम, लेकिन तैयारी दोपहर के लंच की हो रही है। बच्चों ने मॉर्निंग का लंच कर लिया है, नाश्ता जो वो करते हैं वो उन्होंने मॉर्निंग का मतलब ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया है, लंच की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे मैं दाल वगैरह जो भी धोती हूँ ना, दाल हो या चावल हो या चाहे सब्जियाँ धोती हूँ, कच्ची सब्जियाँ जैसे आलू है या बाकी की सब्जी या साग वगैरह, सबके पानी इकट्ठे करती हूँ। मैंने कितनी बार बताया है आप लोगों को, और फिर से बताती हूँ कि मैं सारे पानी जमा करती हूँ। इन सारे पानियों को ना क्या करती हूँ, मैं ले जा करके प्लांट वगैरह में डाल देती हूँ। इससे प्लांट को भी ना, जो भी इसमें हम जो भी वेजिटेबल्स या जो भी हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसके जो भी बेनिफिट होते हैं कुछ प्लांट को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर में ही मैंने नीचे में जो प्लांट रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। ऐसे मैं बकेट में जमा करके रखती हूँ, तो छत पे जो मेरा मेन गार्डन है मैं उसमें भी डाल देती हूँ। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे ये चावल दाल के पानी निकाल रहे हैं, साग वगैरह धो रहे हैं, तो उसके तो बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी निकलती है। तो बकेट में रख लीजिए, और जो भी छिलके, जैसे आलू के छिलके वगैरह, जैसे आप कुकुम्बर वगैरह के छिलके वगैरह जो भी है ना, उन छिलकों को, सारे छिलके तो नहीं, वो सारे छिलके उस बकेट में भी डाल के आप रख सकते हैं। और जैसे आज रखा है तो कल मॉर्निंग में उस सारे छिलके को छान के निकाल लीजिए, सिर्फ पानी ले करके, उसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करके आप सारे प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो ये चीज़ ना प्लांट को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने अभी तो वो तो सारे काम चल ही रहे हैं, और साथ में अब राजमा में मसाले फ्राई हो गए तो राजमा ऐड कर दे रही हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि मैं बाकी के सारे काम करने के साथ साथ इन सारे कामों को भी निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे राजमा डाल दिया है। अब राजमा को डाल करके इसको करना है फ्राई। मेरी जो राजमा मैंने जो बॉयल की थी ना, एक तो मैंने 4-5 घंटे उसको सोक किया था पानी में, ऊपर से मैंने उसको 2 विसिल्स सुबह लगा ली थी कुकर में, तेज़ पत्ते और नमक के साथ में 2 तेज़ पत्ते डाल करके। बाद में जब आपको इसमें डालने लगे ना मसाले में, तो तेज़ पत्ते हटा दीजिए। लौंग वगैरह दिख रही है जो खरी खरी लौंग है। तो ये जो खड़े गर्म मसाले होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे टेस्ट देते हैं, चाहे राजमा हो या फिर छोले जो हम बनाते हैं उसमें। तो इसलिए खड़े गरम मसाले तो ज़रूर आप तड़के में डालिए। अब इसको हमें करना है फ्राई। हमने इसमें दही वगैरह भी ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है। तो राजमा जो है ना, उसमें ना जब तक आप टमाटर, दही वगैरह ये सब सारी चीज़ें, क्रीम वगैरह ऐड नहीं करते ना, तो उसका जो मेन फ्लेवर खुल करके नहीं आता है। तो राजमा बनाने का जो तरीका है ना, वो ये है। पंजाबी जो होते हैं ना, जो वो राजमा बहुत खाते हैं, राजमा राइस बहुत उनको पसंद आता है, इवन सबको पसंद आता है। तो जो बनाने का तरीका होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। इस तरीके से बनाते हैं, बनाने का तरीका बहुत है, बट ये जो तरीका है ना काफ़ी अच्छा है। इसमें राइस के साथ में भी बहुत मज़ेदार लगती है, पराठे के साथ में भी अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसमें जो मसाले की कटोरी थी उसमें मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और अब इसे हम थोड़ा सा पकाएं, थोड़ा और पानी डाल लेते हैं। मतलब जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी चाहिए। मुझे सेमी ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, और एकदम ड्राई भी नहीं चाहिए मुझे। वैसे राजमा आप ड्राई भी कर सकते हैं, और राजमा के चाट बहुत टेस्टी बनते हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, राजमा के चाट। वो आप बना करके बच्चों को टिफ़िन में या फिर मतलब टी ब्रेक में जो आप चाय वगैरह लेते हैं उसमें आप दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया का पत्ती, मतलब ये इसमें मैंने हरी है जो फ्रेश कोरिएंडर लीव होती है वो मैंने नहीं डाली है, सूखी हुई धनिया की पत्ती मैंने यहाँ पे तोड़ के डाली है, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक विसिल्स और लगा दी थी। आप चाहें तो, अगर आपके राजमा बहुत गले हुए हैं ना, तो आप सिर्फ उसको कवर कर कर के उसको पका लीजिए। मैंने एक लीड इसकी एक लीड लगा करके एक सीटी मैंने दी है। काफ़ी अच्छे से मसाले भी एकदम बिल्कुल मैश हो गए हैं, गल गए हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें ना कि थोड़े से राजमा को मैश करके मिक्स कर देते हैं, इसे ग्रेवी को थोड़ी थिक करने के लिए।
तो मैंने यहाँ पे नहीं किया कि मेरी ग्रेवी ऑलरेडी थिक है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से थिक है ये, क्योंकि हमने जो इसमें टमाटर प्याज और जो हमने दही के जो कॉम्बिनेशन मसाले में ऐड किए ना, तो वो काफ़ी अच्छे से हैं, थिक भी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बस, और अगर आपकी थोड़ा लगे कि हाँ ग्रेवी थोड़ी पतली है, तो आप क्या कीजिए कि एक चम्मच राजमा निकाल करके उसको अच्छे से मैश करके वापस से इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब बॉयल किए हुए नहीं, जैसे मसाले में होली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसको भी अच्छी लग रही है। और राजमा बहुत सारे लोगों के राजमा अच्छे नहीं बनते हैं, बोलते हैं कि मेरी राजमा अच्छी नहीं बनती है, मतलब उसके टेस्ट अच्छे नहीं आते, जो हम मार्केट में खाते हैं वैसे नहीं आते। तो एक बार इस तरीके से बना करके देखिए, ज़रूर टेस्ट अच्छी आएगी। और बस यहाँ पर मैं ऐसे ही हरी मिर्च के साथ में इसको ये कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा तड़के में, जैसे मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी हींग डाल करके और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल करके आप इस हरी मिर्च को उसमें फ्राई कर लीजिए, उसको ऊपर से तड़का दे दीजिए। अगर आप ज़्यादा तीखे खाने वाले हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए वो सब करके मैं स्नान वगैरह करके आ गई हूँ देखने के लिए। और अब मैं दाल वगैरह जो है वो दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है ना, तो दाल राजमा तो मैंने बना लिया था, दाल को चढ़ा दिया यहाँ पे, वो भी अब सीटी वीटी मारती रहेगी, तब तक मेरे पूजा हो जाएंगे। तो आ गई हूँ मैं अब पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए मुझे शांति का समय चाहिए। और क्या होता है कि पूजा करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तब तक क्या होता है कि एकदम से लगता है कि काम बहुत सारे पीछे रह गए हैं। तो पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह के काम और बहुत सारी क्लीनिंग जो है घर में, मतलब डस्टिंग का काम भी करना है, क्योंकि मॉर्निंग में हो नहीं पाया था। तो मैंने सोचा पहले चलो पहले बाकी के काम निपटा लेते हैं, डस्टिंग तो चलती रहेगी। तो वैसे जनरली मैं मॉर्निंग में डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज अब दोपहर का लंच वगैरह रेडी करके छोड़ देती हूँ, जब तक सिन्हा जी ऑफिस से आएंगे तब तक मेरी डस्टिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और उसी के साथ में मेरी जो ये पूजा है वो शुरू हो गई है, और मैं अब जाऊँगी छत पे फ्लावर लेने के लिए। तो छत पे जो है ना, अभी तरह तरह के जो है हिबिस्कस है ना, वो खिले हुए हैं, तो उसको लेकर के मैं आऊँगी। तब तक अभी दिया वगैरह पहले लगा के छोड़ देती हूँ। तो मेरा पूजा करने का तरीका यही रहता है कि पहले मैं भगवान के दिए वगैरह जो जल वल देने उनको करने, प्रसाद वगैरह भोग वोग सब कर लेती हूँ। तब मैं जब जाती हूँ तुलसी जी को जल देने, तो बस छत से जा कर के जो भी फूल वगैरह लेने होते हैं वो मैं लेकर के आ जाती हूँ। उसके बाद मेरी पूजा शुरू होती है। कभी कभी पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है, कभी कभी मैं जब मूड एकदम नहीं होता है तो बहुत झटपट में पूजा करके निकल लेती हूँ। और यहाँ पे कभी कभी ये हिबिस्कस के फूल जो है ना, जिसे हम अड़हुल के फूल बोलते हैं, तो बहुत सारे खिले रहते हैं। जैसे अभी 2-3 कलर के खिले हुए हैं, यहाँ पे पिंक है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक पीछे देख रहे होंगे, वाइट कलर की खिली हुई है, रेड खिली हुई है। कभी कभी तो जो ये होती है ना क्रीम कलर के जो होते हैं ना, वो भी खिले होते हैं, काफ़ी खिले होते हैं। तो कभी कभी तो इतने खिल जाते हैं ना कि मतलब मैं 2-4-5 छोड़ ही देती हूँ, कि अच्छे भी लगते हैं, जैसे दूर से अच्छे दिखते हैं कि फ्लावर है। तो सारे फ्लावर मैं कभी भी पूरे नहीं तोड़ती हूँ, कुछ फ्लावर छोड़ देती हूँ। यहाँ पर ये भी है, वैजंत्री के फूल भी खिले हैं। पहले एकदम डार्क मैरून थी, अब धीरे धीरे इस प्लांट, बहुत पुराना प्लांट हो गया, मुझे लगता है कम से कम 8 साल से ऊपर के प्लांट है वो। और उतनी ही छोटी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है, उसी में फूल देती रहती है। यहाँ पे मेरे जो कड़ी पत्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए। और सबसे मज़े की बात है, जो मेरा अडेनियम है वो एकदम से फूलों से भरा हुआ है। तो ये सारे प्लांट जो है ना, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ, छत पे जाती हूँ ना, तो मैं इन सारे को शूट करती हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं सारे। क्योंकि जब समय बीत जाता है ना, 2-4-6 महीने के बाद, जब कभी मैं इस सारे वीडियोज़ को देखती हूँ ना, तो अपने प्लांट को देखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मैंने सारे इंडोर प्लांट रखे हैं। तो चलिए, अब तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, तो पूजा वगैरह फटाफट कर लेती हूँ। आज बहुत लंबा पूजा मैं नहीं करने वाली हूँ। वैसे लंबा पूजा तो कुछ होता नहीं है, बस थोड़े बहुत पाठ वाठ रहते हैं, तो आज मैं वो सब नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे डस्टिंग के काम करने हैं। तो यही होता है कि जब काम रहते हैं तो मैं पूजा को कर देती हूँ शॉर्ट, और जब काम कम रहते हैं तो मैं पूजा अपने मन से करती हूँ, क्योंकि पूजा करना और भगवान मतलब के पास में कम से कम आधे घंटे अगर मैं खड़े रहूँ, थोड़े पाठ वाठ करूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और आप लोग अपनी होली कैसे मना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।